यात्राविद हर्ष में इस बार मैं आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चल रहा हूँ। हम प्रयागराज गए तो वहाँ से निकल पड़े इस अद्भुत स्थान के लिए। हालांकि ये देखिए, ये प्रयागराज की विश्वविद्यालय के सामने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सामने की लल्ला चुंगी है। सेना के ट्रक भी आपको दिख रहे हैं। इसको भी ध्वस्त करने के लिए, यानी सेना को भी अपनी ज़मीन का अतिक्रमण हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही प्रतीक्षा करनी होती है। तो मैं, चूँकि एक संदर्भ था तो मैंने बता दिया, लेकिन हम निकले और ये जिस जगह हम जा रहे हैं मनगढ़ धाम। मनगढ़ धाम कुंडा से थोड़ा आगे है। प्रयागराज से अगर कुल दूरी देखेंगे तो करीब करीब 2 घंटे मान लीजिए आप, 1 घंटे 43 मिनट। और प्रयागराज से निकलते हैं तो जो लखनऊ की तरफ रास्ता जाता है उस रास्ते पर ये मंदिर है, कुंडा से थोड़ा आगे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ऐसा मंदिर आपने देश में शायद ही दूसरा देखा हो, और दूसरा देखा भी होगा तो वो भी इन्हीं का मंदिर होगा, यानी कि इन्हीं की एक शाखा होगी। मैं बात कर रहा हूं जगत गुरु कृपालू जी महाराज की। जगत गुरु श्री कृपालू जी महाराज, जो मनगढ़ के एक छोटे से गांव में 5 अक्टूबर 1922 को पैदा हुए। श्रीमती भगवती देवी उनकी माता का नाम, और पिता श्री लालता प्रसाद त्रिपाठी। देखिए, प्रयागराज से हम बाहर निकल रहे हैं तो ये पुल है जो तेलियरगंज और फाफामऊ को जोड़ता है। हालांकि देखिए आप, ये जो पुराना पुल था डबल डेकर वाला, अब वो उपयोग में नहीं आता है। उसके बगल में नया रेलवे का पुल बन चुका है। ये पुल है लेकिन ये भी अब पुराना हो गया, तो इसका भी विकल्प नया 6 लेन का एक पुल बन रहा है, जो आगे मैं दिखाऊंगा, जो शहर की सारी मुश्किलें दूर करेगा। क्योंकि अभी तो इस पर कभी जाम लग जाता है तो बहुत बुरा जाम लग जाता है। जब हम प्रयागराज से बाहर निकल जाते हैं फाफामऊ शांतिपुरम के बाद, तो आपको 2 रास्ते दिखते हैं। और जहाँ से गेट है ना संगम वाला, और सामने एक ये पुल ऊपर से जाता हुआ दिख रहा है। दरअसल ये जो दाएं रास्ता जा रहा है प्रतापगढ़ चला जाएगा, और ये जो बाएं रास्ता जा रहा है ये प्रयागराज से लखनऊ जा रहा है। और इस रास्ते को, अभी तो ये उतनी चौड़ी सड़क नहीं है, हालांकि इतनी कम चौड़ी भी नहीं है, लेकिन अब इसको 6 लेन का बनाने की तैयारी है। इसकी आवश्यकता बहुत समय से महसूस की जा रही थी, और इसीलिए देखिए ये जो घर हैं जो सड़क पर आगे बढ़कर जिन्होंने बना लिए थे। हालांकि अब इस तरह के मामलों पर विवाद 2 वजहों से नहीं होता। एक तो सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति वाली है, दूसरा अब ऐसे लोगों को अगर उनका अपनी ज़मीन पर घर है, दुकान है, कोई भी निर्माण है, तो उसका बहुत अच्छा मुआवजा मिलता है। इसीलिए खुद ही लोग बिना किसी हिचक अपने अतिक्रमण को, जो थोड़ा आगे निकल आया है, या वैध अवैध जो भी निर्माण है, उसको स्वयं से तोड़ लेते हैं। तो हो सकता है कि आप कुछ समय बाद जब इस यात्रा पर आएंगे तो आपको ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे दिखेगा, और तब शायद आप इस रास्ते को पहचान नहीं पाएंगे। प्रयागराज से नवाबगंज के रास्ते ये जो पुल जा रहा है ये प्रधानमंत्री स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का है। ये दाहिने बनारस जा रहा है और बाएं कानपुर चला जाएगा। सीधे हम चल रहे हैं क्योंकि हमें लखनऊ के रास्ते पर जाना है। ये नवाबगंज की बाजार आ गई, और हम आपको बीच बीच में ये भी बताएंगे कि कितनी दूरी बची हुई है। 1.25 घंटे की करीब दूरी हमने बताई थी कि प्रयागराज से मनगढ़ धाम जाने में लगेगी। अब हम लोग ये नवाबगंज पार कर चुके हैं। अब जाहिर है शहर से बाहर हम आ गए, और देखिए एक जो अच्छी बात है कि कहीं पर भी आपको बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल सड़क पर नहीं दिखती है। रास्ता बड़ा सुंदर दिखता है। और अब यहाँ से जो दूरी है वो रह गई कुल 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर के बाद मनगढ़ धाम की रोड जाएगी। उसके आगे दूरी और है, लेकिन लखनऊ रोड पर आपको 30 किलोमीटर चलना है। अब जाहिर है लखनऊ रोड पर 30 किलोमीटर चलेंगे तो पहले तो इसी रास्ते से लखनऊ जाना होता था, लेकिन अब एक बाईपास बन गया है, और उस बाईपास की वजह से चीज़ें ठीक हो गई। और नवाबगंज के बाद ये लाल गोपालगंज बाज़ार, तो हमारी तो सब ये पुरानी बाज़ार है, हमारे तो घर गांव का मामला है। और वैसे भी
जो जगत गुरु कृपालू जी महाराज हैं, ये मतलब हम लोग भी त्रिपाठी हैं, वो भी वही त्रिपाठी हैं। तो जो गांव देश की भाषा में कहते हैं ना पट्टीदार, हालांकि वो संत हो गए तो उनका ऐसा कोई रिश्ता ये कहना ये उचित नहीं होगा। और कृपालू जी महाराज ने पूरे मनगढ़ क्षेत्र को कैसे विकसित कर दिया है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। कुंडा की बड़ी पहचान है ये। और जब हम लाल गोपालगंज बाजार पार कर जाते हैं तो 14 किलोमीटर बाद ये रास्ता दिखा रहा है, जब जीपीएस में आप लगाएंगे तो 14 किलोमीटर बाद मनगढ़ धाम का रास्ता दिखेगा। कोई भी मतलब आप बिल्कुल रास्ता नहीं जानते हैं, अनजान हैं, फिर भी आप जाएंगे तो इतने निशान बने हुए हैं, वैसे तो जीपीएस आपको सीधे पहुंचा देगा। इसके अलावा भी जगह जगह श्री कृपालू जी महाराज के मनगढ़ धाम के बोर्ड लगे हुए हैं। अब ये हम लोग लखनऊ का बाएं जो जा रहा है वो रास्ता बाईपास है, यानी लखनऊ आपको कुंडा में नहीं जाना पड़ेगा। ये जो दाहिने रास्ता जा रहा है, देखिए जगत गुरु श्री कृपालू परिषद का बोर्ड लगा हुआ है मनगढ़ धाम का, और अब आप कुंडा की तरफ चल पड़े। अब ये रास्ता भी थोड़ा छोटा है, डबल लेन की सड़क है, अच्छी सड़क है, सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आपको कोई ऐसी मुश्किल नहीं होगी, इतना कोई हैवी ट्रैफिक भी नहीं है। तो बहुत सुंदर एक रास्ता, एक बहुत बढ़िया यात्रा यहाँ से भी आगे चलेगी। बस थोड़ा सा आपको कुंडा बाजार में थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है कि वहाँ थोड़ा जाम मिले, लेकिन उतना ज़्यादा जाम वहाँ भी नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर रास्ते के लिहाज से आपको सोचना नहीं है, बड़े मज़े से आप अपनी गाड़ी से जाएंगे तो बहुत अच्छे से पहुँच सकते हैं। ट्रेन से अगर आप जाते हैं तो प्रयागराज से कुंडा स्टेशन, अब ये जो ट्रेन जाती है उसी की ये क्रॉसिंग है। तो यही क्रॉसिंग अगर आपको बंद मिल गई बाबूगंज बाजार के पहले, तो हो सकता है कि थोड़ा सा समय आपको यहाँ लगे, लेकिन इतना ज़्यादा समय होता नहीं है। ट्रेन आती है तो थोड़ी ही देर में वो खुल जाती है क्रॉसिंग। लेकिन इस रास्ते पर क्या कुछ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और कुल 80 रुपये का टोल लगता है। जब आप प्रयागराज से निकलते हैं तो नवाबगंज के बाद मंसूराबाद के आगे वहाँ टोल लगता है 80 रुपये का, तो एक 80 रुपये का टोल भी है। हम लोग जिस दिन इस यात्रा पर गए थे, संयोगवश रामनवमी था, तो कुंडा बाजार में देखिए ये भगवा ध्वज लहरा रहे हैं पूरी बाजार में, और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जगह जगह रामनवमी के सुंदर कार्यक्रम कर रहे थे। शोभा यात्राएं भी निकल रही थी, रास्ते में इस तरह से भगवा ध्वज लगाए गए थे। क्योंकि इस कुंडा बाजार के ठीक बाद, हालांकि जीपीएस से अगर आप चल रहे होंगे तो वो आपको बताएगा, लेकिन वैसे भी रास्ता आपको निशान बना हुआ है। तो अब हम बस मनगढ़ पहुंचने वाले हैं, और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि मनगढ़ आप पहुंचेंगे तो ऐसा मंदिर आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। वृंदावन में इन्हीं का कृपालू जी का ही एक मंदिर है, वो भी ऐसा ही है, और उससे भी बड़ा है, जो कि मनगढ़ इनका मुख्यालय है, मुख्य कार्यालय है, यहीं पैदा हुए और यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। Continue for 6 kilometers. अब देखिए ये करीब करीब 6 किलोमीटर और चलना है, और अब हम एकदम पहुंच गए हैं मनगढ़ के भक्ति मंदिर। और ये जो भक्ति धाम है ये बड़े इलाके में बना हुआ है, और जब आप वहाँ अंदर घुसेंगे तो आपको लगेगा कि जो मंदिर है उसके तो अलग अलग सफ़ेद पत्थर से भी है, लाल पत्थर से भी है, उसके अलावा बहुत सी प्रदर्शनी है, राम दरबार है, कृष्ण दरबार है, लेकिन जो मंदिर बना हुआ है वो लगेगा कि ऐसा मंदिर तो शायद ही कहीं हो। और जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो एक मंदिर से ठीक पहले और दूसरी ये पार्किंग मंदिर के ठीक सामने। आपको चिंता नहीं करनी है, सब मुफ्त है, किसी से भी एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। इतना बड़ा पार्किंग का इलाका मुफ्त है, और 2 पार्किंग है, एक मंदिर से गेट के ठीक पहले बाएं हाथ, वहाँ बाजार भी है, जो इस भक्ति धाम की वजह से बड़ी बाजार वहाँ हो गई। और यहाँ आप घुसेंगे ना तो गेट से घुसते ही पहले तो देखिए कितना सुंदर स्वच्छ, कितनी सफाई दिख रही है, और अनुशासन तो मन मोह लेने वाला। अब देखिए हम यहाँ से अंदर घुस गए, और घुसते ही पहला ये क्या दिखा आपको, व्हील चेयर सुरक्षा गार्ड के पास उपलब्ध है।
500 रुपए सिक्योरिटी मनी है। यानी जो 500 रुपए है वो भी आपसे ली नहीं जा रही है, सिक्योरिटी मनी है। आप लीजिए और जब वापस करेंगे आप व्हीलचेयर तो 500 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। और ये मंदिर के अंदर का रास्ता, दोनों तरफ अशोक के सुंदर वृक्ष रास्ते के दोनों तरफ हैं। और भक्ति गीत, कृपालु जी महाराज के प्रवचन, उनके लिखे हुए काव्य वो निरंतर यहाँ बजते रहते हैं। यानी आप इस गेट से जब अंदर आए तो आप उसी एहसास में आ जाते हैं। कृष्ण राधा के बड़े भक्त थे। और ये देखिए आम्रवाटिका है जगत गुरु कृपालु परिषद की। दाहिने हाथ देखिए पूरे आम के पेड़ हैं, बहुत ज़बरदस्त आम के पेड़ हैं, आम की वाटिका ही है पूरी की पूरी। और बाएं देखिए भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को लेकर अपने रथ पर जा रहे हैं। अब आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जगत गुरु कृपालु जी महाराज की जो तीनों पुत्रियां हैं उन्होंने भी संन्यास लिया है। और एक मनगढ़ धाम भक्ति धाम, एक प्रेम मंदिर वृंदावन और एक बरसाने में जो मंदिर है उसको। तो तीनों बेटियां उसे देखती हैं। और यहाँ पर आपको ये भी लगेगा कि क्या ऐसा मंदिर कोई एक व्यक्ति खड़ा कर सकता है। और मैं तो चूंकि हमारे घर परिवार के लोग वहाँ रिश्ते हैं, नाते हैं, तो हम जानते हैं कि सबकी किस्मत बदल दी, सबकी किस्मत बदल दी। अब हम पूरे ये विशाल परिसर में पहुंच गए। आप जब जाएं तो समय चुने वहां 4 से 5 बजे पहुंचने का। ये देखिए ये राम दरबार। आप जब मंदिर के अंदर घुसेंगे तो दाहिने मंदिर है और बाएं प्रदर्शनियां लगी हुई हैं। तो राम दरबार पूरा देखिए है, फिर कृष्ण दरबार है, कृष्ण लीला कह लीजिए, और फिर जगत गुरु कृपालु जी और उनकी लिखी हुई पुस्तकें। और बगल में एक बड़ी स्क्रीन पर उनके प्रवचन, उनके लीलाएं, उनके लिखे हुए काव्य वो सब चलते रहते हैं। उनके लिखे काव्यों को देश के जाने माने गीतकारों संगीतकारों ने भी गाया। जो बड़े बड़े संगीतकार गीतकार रहे उन्होंने गाया। कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडकर, अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल, मन्ना डे। और ये पूरा परिसर आप देखिए, ये मुख्य मंदिर है जो लाल कह लीजिए या जो कहें कि थोड़ा सा भूरे रंग के पत्थरों से, और उसके सामने ये मंदिर जो सफ़ेद पत्थरों से चमकता हुआ, और बीच में ये सुंदर, क्योंकि अब धीरे धीरे हमने कहा ना कि ऐसे समय जाइए 4-5 बजे जिससे कि धीरे धीरे तो रोशनी कम होती जाए। और बीच में ये देखिए कृष्ण जी रास लीला कर रहे हैं। कृपालु जी पूरी तरह से कहते थे कि आप राधे राधे जब ये जीवन में कोई मुश्किल रही नहीं जाए। और यहाँ एक बात मैं उनके बारे में बताऊं कि जगत गुरु उनको यूं ही नहीं कहा गया था, ये जानना बहुत आवश्यक है। प्रतापगढ़ के मनगढ़ के एक छोटे से गांव से निकलकर और पीली कोठी संस्कृत स्कूल, संस्कृत विद्यालय चित्रकूट में उन्होंने 1935 में पढ़ाई की। लेकिन कृपालु जी महाराज को जो वाराणसी की काशी विद्वत परिषद है उसने जगत गुरु की उपाधि दी थी, कृपालु वंदे जगत गुरु। और ये देखिए पूरा सुंदर, ये इसमें नाग नथैया भी है, शेष नाग, कालिया नाग, ये सब आप सुनते हैं ना। तो कालिया नाग को कैसे कृष्ण जी ने नाथ लिया, और देखिए इतनी सुंदर लगेगा आपको, जीवन तो हो गया है। और धीरे धीरे रोशनी प्राकृतिक कम होती जाती है और रोशनी बढ़ने लगती है। अभी आप मंदिर देखेंगे, देखिए लग रहा है कि कालिया नाग के मुंह से खून निकल रहा है और भगवान कृष्ण मगन होकर नाच रहे हैं। सोचिए क्या कल्पना है, और उस कल्पना को कितने सजीव रूप में, कितना सुंदर तरीके से दिखाया गया है। और कहीं भी कोई आपको किसी तरह से पैसे मांगने वाला नहीं, किसी भी चीज़, न तो पार्किंग के पैसे, न तो प्रवेश के पैसे, न तो व्हीलचेयर के पैसे, न तो जूता रखने के पैसे। जूते चप्पल भी आप उतारिए, सब फ्री है एकदम पूरी तरह से। पीने का पानी एकदम स्वच्छ, वो भी पूरी तरह से मुफ्त। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जाइए
और भक्ति धाम में मग्न हो जाइए। सोचिए, इन्होंने चुनौती दी थी कि 10 दिनों तक हम वैदिक जो स्क्रिप्चर हैं, रचनाएं हैं, उस पर चर्चा करेंगे। 1957 में 7 दिन तक लगातार कृपालु महाराज जी बोलते रहे। उसके बाद ही 500 से ज़्यादा, क्योंकि जो उस वक्त उससे काशी उद्योग परिषद सबसे बड़ी संस्था थी, उससे जुड़े लोग थे। और अब आप देखिए रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मंदिर जो सफ़ेद चमकता हुआ था, अब देखिए कैसे। अच्छा, इन दोनों मंदिरों के अंदर बस मोबाइल ले जाने की स्वीकृति नहीं है। वहाँ जाने पर वो हाथ जोड़कर मना कर देते हैं, बहुत विनम्रता से। मतलब ज़रा सा भी वो ऐसा नहीं करते हैं कि आपसे किसी भी तरह का गलत बर्ताव करेंगे, न तो डांटेंगे न झगड़ेंगे। हाथ जोड़कर आपसे क्या कह देंगे, राधे राधे। और उसके बाद तो कोई दुराग्रही ही होगा तो ये करेगा। ये 2 मंजिल का, इसमें कृपालु जी के माता पिता की भी मूर्तियां हैं। कृष्ण राधा तो हर जगह हैं। लीलाएं हैं बहुत सुंदर। मतलब ये वहाँ जो वृंदावन में मंदिर है वो भी बहुत सुंदर है, इसी तरह का है, लेकिन ये और ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल में है। और जो लोग कहते हैं हिंदुओं का अपना क्या है, तब उनको पुराना दिखाने बताने की बजाय ये नया दिखा दीजिए ज़रा। उनसे कहिए कि भाई आप इसे देख लीजिए और बताइए कि कौन सा ताजमहल या कौन सा ऐसा विदेशी, जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि उनका जो वास्तु है, उनका जो आर्किटेक्चर है, कौन सा टिकेगा इसके आगे। और इतने भव्य तरीके से आप इस मंदिर को जब रंग बदलते हुए देखते हैं, इसकी जो रोशनी है और उसमें सुंदर भक्ति प्रवचन चलता रहता है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि जगत गुरु कृपालु जी महाराज को जगत गुरु की पदवी दी गई, तो ये कोई सामान्य सी बात नहीं थी, क्योंकि सारे वेदांत दर्शन सब उनको कंठस्थ थे कृपालु जी महाराज को। उन्होंने 1008 भक्ति गीत लिखे हैं, प्रेम रास सिद्धांत है उनका। और उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जो जिसको हम कहते हैं ना कि जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, वो उन्होंने की है। सिर्फ मनगढ़ में ही 3 विद्यालय चलाते हैं, बालिका महाविद्यालय से लेकर बालिका विद्यालय तक। चैरिटेबल ट्रस्ट उनका, जो हिंदू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो मंदिर तो चलाता ही है, मंदिर के साथ चिकित्सालय, विद्यालय, ये सब चलाता है। और सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के भी कई कोनों में, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण है, वो ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रूप उन्हीं को मानते थे। और उसी आधार पर उन्होंने बरसाना में रंगीली महल, मनगढ़ में भक्ति धाम, श्यामा श्याम धाम वृंदावन और जगत गुरु धाम वृंदावन। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में राधा माधव धाम ऑस्टिन में। इसके अलावा 5 आश्रमों के अलावा बहुत सी चीज़ें उन्होंने, भारतीय शिक्षा, वैदिक शिक्षा, सनातन शिक्षा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, फिजी आइलैंड, हांगकॉन्ग, न्यूजीलैंड। और अब हम अंदर गए, लेकिन इतने सुंदर तरीके से मना कर देंगे। बंद कर लें, इसीलिए उसके आगे मैंने कैमरा बंद कर लिया था, तो उसके अंदर का चित्र मैं आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन न्यूजीलैंड के अलावा नेपाल, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, सिंगापुर, ट्रिनिडाड, वेस्ट इंडीज, यूनाइटेड किंगडम और जाने कहाँ कहाँ जगत गुरु कृपालु परिषद का काम है। और मुझे लगता है कि हर हिंदू को, जैसे आप कहते हैं ना कि अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयाग, तो आपको उस सूची में मनगढ़ का ये भक्ति धाम भी जोड़ लेना चाहिए। वृंदावन आप जाएंगे तब तो बांके बिहारी जी का दर्शन करने के बाद बांके बिहारी जी के सबसे बड़े भक्त का बनाया हुआ प्रेम मंदिर आप देखने जाएंगे ही जाएंगे। शाम को पहुंचेंगे तो बरबस वो मंदिर
लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इन जो ये दोनों मंदिर हैं, इसके अंदर जब आप जाते हैं तो मना करते हैं कि बोलिए नहीं, ये समय सारणी है। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप ऐसे समय जाएं जब शाम होने लगे। और रामनवमी का दिन था तो बढ़िया 2 बड़े लड्डू और प्रसाद वो मिला, यानी घूमने के बाद जो भूख लगी तो उसी प्रसाद से भी काम चल गया। हालांकि इस मंदिर के अंदर ही कैंटीन भी है और इस मंदिर के ठीक बगल, चूँकि आसपास के गांवों के लोग आते हैं, उनके लिए बहुत शानदार बाजार है। लोगों के लिए जीविकोपार्जन का, विकास का एक बड़ा केंद्र बन गया है। आधुनिक भारत का भव्य मंदिर है मनगढ़ का ये भक्ति धाम। एक बार तो हर हिंदू को अवश्य यहाँ जाना चाहिए। यात्रा विद हर्ष में इसी तरह से अनोखे स्थानों की, थोड़ा सा ऐसे स्थान जिसको आपने उस तरह से देखा नहीं, उसकी यात्रा मैं कराता रहूँगा।